Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher. You are watching me at उन्हालेस करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th एसएससी फिजिक्स चैप्टर 3 मशीन को, और आज का ये वीडियो लेक्चर 4 आप देख रहे हो। बच्चों, चैप्टर 3 मशीन जो है इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली हमने डिस्कस किया मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, साथ ही साथ मशीन के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने वीडियो लेक्चर 1, 2 एंड 3 में डिस्कस किए। साथ ही साथ पार्ट ए में लीवर, एक सिंपल मशीन आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। इस लीवर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर 1, 2 एंड 3, आई मीन टू से दैट चैप्टर 3 का वीडियो लेक्चर 1, 2 एंड 3 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 को जरूर देखिए। मैंने प्ले लिस्ट में चैप्टर 3 अलग सा, चैप्टर 3 मशीन की प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आप पहले अगर इन वीडियोस को देख लेते हो तो आप मशीन से फैमिलियर हो जाओगे, सारे इंपॉर्टेंट टर्म से फैमिलियर हो जाओगे, ताकि आप पुलिस सिस्टम को आसानी से समझ सकते हो। आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फिक्स्ड पुलिस सिस्टम को। चलते हैं सिंगल फिक्स्ड पुलिस सिस्टम की बात करेंगे। बच्चों, आज इस लेसन में आप क्या डिस्कस करोगे, आप क्या 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 आप इस लेसन में से पढ़ने वाले हो। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज, आप इस लेसन को अगर अच्छे से देखते हो, एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखते हो, तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू डिफाइन और एक्सप्लेन और कैलकुलेट। आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, कि सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी ऑफ सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सारे डिफरेंट या अलग अलग टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, इन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना इस वीडियो से समझ सकते हो। सो इस वीडियो के एंड पर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने देके रखा है, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप जरूर सॉल्व कर सकते हो। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप इन क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके आंसर्स आप जरूर कमेंट करोगे। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। सारे आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करोगे। वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स बिगिन विद द सिंगल फिक्स्ड पुलिस सिस्टम। बच्चों, जब हम सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम की बात करें तो सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम मतलब क्या, वो हमें डिफाइन करना होगा। तो बेसिकली पहले पुली के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं ना, उसे समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम में कुछ इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, सो आई हैव, एक्सक्यूज प्लीज, आई हैव दिस पुलिस सिस्टम। आप अगर इस पुलिस सिस्टम को देखते हो तो एक व्हील है यहां पर, ओके। इस व्हील के ऊपर एक स्लॉट दी गई है जिसे हम कहेंगे ग्रू, जिसमें से हमें रोप पास करना होता है, स्ट्रिंग पास करनी होती है। गॉट इट? ये है सपोर्ट, ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हो, इसे मैं कहूंगा सपोर्ट। इस सपोर्ट पर इस पुली को हमने सस्पेंड किया है, फिक्स्ड किया है विद द हेल्प ऑफ दिस नट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। ये जो नट आप देख रहे हो इसे कहा जाता है एक्सल। यू कैन सी हियर, ये जो नट आप देख रहे हो, ये नट को हम कहेंगे एक्सल। कहां पर? ये पॉइंट, इसे हम कहेंगे एक्सल। इसे ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहेंगे। दिस इज योर एक्सल और इट इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ रोटेशन। जस्ट मिनट, I will change the color. So this point, this nut is axis of rotation. इसी को axis of rotation कहा जाता है। Now this wheel is continuously rotating around about this nut. तो इसे हम कहेंगे axle, axis of rotation. फिक्स सपोर्ट, मैंने कहा कि ये जो ब्लैक है ये फिक्स्ड सपोर्ट हुआ।
इसे हम फ्रेम कह सकते हैं, फिक्स सपोर्ट कह सकते हैं, और ये पॉइंट हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये नट को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर की जो डिस्क है, इसे हम कहेंगे पुली। देन स्ट्रिंग हमने पास की है, रोप हमने पास किया है। जो रोप हम पास करते हैं, इस स्क्रू, ये जो पर्टिकुलर ग्रू है, स्लॉट्स दिए गए हैं, इनमें ये फिक्स हो सकती हैं। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आप देख सकते हो। आई हैव अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ दिस पुलिस सिस्टम, आई होप यू कैन सी नाउ, है ना। ये स्ट्रिंग, ये स्लॉट में से मैंने पास किया है, यहां पर कुछ वेट को मैंने सस्पेंड करके रखा हुआ है, ओके। और इस एंड पर मैं एफर्ट लगाने वाला हूं ताकि ये लोड ऊपर शिफ्ट हो जाए, कुछ इस तरह से। गॉट इट? चलते हैं आगे। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पुली को आपने समझ लिया। डिस्क, जिसे हम पुली कहेंगे, रोप, जिस पर हमने लोड को सस्पेंड करके रखा होगा, और ये है एफर्ट। नाउ सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम को डिफाइन करना है। बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सिंपल सिंगल फिक्स्ड पुलिस सिस्टम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसके डेफिनेशन देखिए। अ पुली विच हैज एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी, ऐसी पुलिस सिस्टम की जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी हो, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज ना हो, इस पुली को मैं कहूंगा सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये जो पॉइंट है, ये जो स्क्रू है, ये जो नट है, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसे मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। सो ये जो पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होता है। कैसे क्या फिक्स होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्टेशनरी? चलते हैं, इसको हम कुछ ऐसे समझ लेंगे। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर कुछ ना कुछ लोड सस्पेंड करके रखा हुआ है ना। इस डायग्राम में आपने देखा कि यहां पर मैंने एक लोड अटैच करके रखा हुआ है, और इस लोड को मुझे ऊपर लेके जाना है। जैसे मैं इस लोड को ऊपर लेके जाने के लिए यहां पर एफर्ट अप्लाई करूं, तो एफर्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई कर रहा हूं, और इस एफर्ट के कारण ये जो लोड है, ये ऊपर शिफ्ट होने वाला है, कुछ इस तरह से। गॉट इट? जो एफर्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड लगाऊं यहां पर, तब लोड ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। एक्सिस ऑफ रोटेशन वहीं पे रहेगा। जैसे कि आप इस पुलिस सिस्टम को देखिए, मैं जब इस पुली को रोटेट कर रहा हूं, इस तरह से घुमा रहा हूं, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डाउनवर्ड या अपवर्ड इस तरह से जा रहा है? नहीं। आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर एक सेटअप लगा के रखा हुआ है, इस सेटअप को आप देखो। ये पुली सिस्टम है। जैसे मैं इस लोड को, ये लोड है यहां पर, और मैं इस स्प्रिंग बैलेंस पे यहां पर एफर्ट लगा रहा हूं। जैसे मैंने एफर्ट लगाया, तो एफर्ट लगाने से आप देखो ये लोड ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना। एट द मूविंग ऑफ दिस लोड, जैसे मैं इस लोड को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे या ऊपर कुछ पोजीशन में चेंज हो रहा है? नहीं, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। ओके, देखो, ओके, लाइक दिस वन। वी कैन से नाउ, एफर्ट अप्लाई करने से स्ट्रिंग की पोजीशन चेंज हो रही है, एफर्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, लोड की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड नाउ। तो ये जो पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम में एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन पुलिस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सो आपने यहां पर समझ लिया, द पुलिस सिस्टम विच एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड इज सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। तो बच्चों, ये सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम हो गई, है ना। चलते हैं आगे। अभी हम इस पुलिस सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। ये जो सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम है, ये सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम में हमने समझ लिया कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। तो बच्चों, आज हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैकेनिकल एडवांटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, याद करिए क्या है। अगर आप अभी तक मेरे इस चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने
मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया है, उसे एक्सप्लेन किया है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मशीन से कैलकुलेट करनी होती है। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, क्या इफिशियंसी क्या होगी, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये हर एक मशीन के बारे में आपको कैलकुलेट करना होता है। तो प्लीज इन सारे टर्म्स को आप पहले समझिए, और इन सारे टर्म्स को मैंने इजी वे से फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 को जरूर देखिए, ताकि आप इन सारे टर्म से फैमिलियर हो जाओगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फिक्स पुली सिस्टम, और इस सिंगल फिक्स पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। बच्चों, मैंने एक्सप्लेन किया है कि दो टाइप्स की मशीन्स होती हैं, एक होती है आइडियल मशीन, दूसरी होती है रियल मशीन। तो ये जो पुलिस सिस्टम है, ये पुलिस सिस्टम आइडियल है या रियल है, आप बता सकते हो मुझे? एब्सोल्युटली करेक्ट। पुलिस सिस्टम जो अभी हम देख रहे हैं ना, इस पुलिस सिस्टम को मैं रियल पुलिस सिस्टम कहूंगा। अच्छा, आइडियल क्यों नहीं सर, या आइडियल मतलब क्या? इसके लिए आप प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। चलते हैं क्विकली, मैं आपको रिवाइज करवा के देता हूं यहां पर कि ये जो पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो कैसे होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। याद आया सर हमें? यस, यही फॉर्मूला है। वो जो रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते हो। सो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम किस सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? लेट्स इमेजिन कि ये जो पुलिस सिस्टम है हमारे पास, ये पुलिस सिस्टम आइडियल पुलिस सिस्टम है। बच्चों, आइडियल का मतलब क्या होगा? आइडियल का मतलब ये हुआ कि जब ये पुली रोटेट होगी, तो रोटेशन जब होता है तब यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। सो लेट्स इमेजिन ये फ्रिक्शन नहीं है। जैसे कि आप जब पर्टिकुलरली इस पुली को रोटेट करोगे, तो रोटेट होने के बाद ऑफकोर्स रोटेशन के टाइम, ड्यूरिंग रोटेशन, यहां पर ये जो स्क्रू है, ये जो नट है, इसे हमने एक्सल कहा, ये एक्सल और ये पुली, इनमें फ्रिक्शन होगा। साथ ही साथ जो आपने रोप यहां पर रखा हुआ है, इस रोप में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है पुली के साथ। तो ये फ्रिक्शन हम यहां पर ले लेते हैं कि निग्लिजिबल है, मतलब फ्रिक्शन है नहीं। ये जो पुली सिस्टम है, इस पुली का जो वेट है वो है नहीं। मतलब हम जो पुली यूज कर रहे हैं, ये वेटलेस पुली है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो ऐसी जो पुली सिस्टम होती है, जो कि जिसके पार्ट्स में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होता है, जिसके पार्ट्स वेटलेस होते हैं, इस टाइप की पुली सिस्टम को हम कहते हैं आइडियल पुली सिस्टम। सो इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसी पुली सिस्टम अभी है। एक्चुअली रियल टाइम में ये पुली पॉसिबल ही नहीं, ऐसी कोई पुली होगी ही नहीं कि जिसका मास नहीं है ना? क्या आप इस पुली का मास लेस ऐसे कह सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ मास। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, है ना? तो आप अभी इमेजिन करिए कि हमारे पास एक पुली दी गई है, और ये पुली सिस्टम जो है, इसमें फ्रिक्शन 0 है और इस पुली का मास 0 है। तो ये जो पुली सिस्टम बन गई, इसे हम आइडियल पुली कहेंगे। तो आइडियल पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कितना एक्सपेक्टेड होगा? तो आइडियल पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज ये एक्सपेक्टेड होगा 1। क्यों 1? देखो, मैंने अगर कहा कि ये आइडियल पुली सिस्टम है, तो आइडियल पुली सिस्टम में ये जो लोड है, इस लोड को ऊपर शिफ्ट करने के लिए कुछ एफर्ट आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना? लेट्स इमेजिन, अगर मैंने यहां पर ये जो लोड लिया है, ये है लोड 200 न्यूटन, इतना। तो आप मुझे बताओ, अगर फ्रिक्शन है नहीं इस पुलिस सिस्टम में, तो इस लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट मुझे लगाना पड़ेगा? इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देर इज नो गेन ऑफ एनर्जी, इफ देर इज नो फ्रिक्शन, सो इन सच केस में, इन सभी केसेस में आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? आपको जितना लोड है, तो आप यहां पर एफर्ट लगा रहे हो 200 न्यूटन, इतना, है ना? अगर ये पुलिस सिस्टम है, तो जब ये पुलिस सिस्टम आइडियल होगी, तो आइडियल पुलिस सिस्टम में लोड और एफर्ट इक्वल होते हैं। सो बच्चों, आपने अगर कहा कि ये आइडियल पुलिस सिस्टम है, तो आइडियल पुलिस सिस्टम में लोड और एफर्ट अगर इक्वल है, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा? वेरी गुड। तो आपने कहा कि ऑफकोर्स सर, पर इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, वो मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिलने वाला है। सो आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का 1 मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर बच्चों ये मशीन, ये पुली आइडियल नहीं है, ये अगर रियल है, तो
तो रियल पुलिस सिस्टम आप जो पुलिस सिस्टम यूज कर रहे हो, जो एक्चुअल पुलिस सिस्टम है ना, वो पुलिस सिस्टम मतलब रियल। आप आइडियल पुली कभी यूज ही नहीं करते हो, वो इमेजिनरी पुली हो गई। अभी हम मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल के कैलकुलेट करते हैं। क्या आप इस मशीन के, हाँ, ये जो पुलिस सिस्टम मैंने देखे रखी है, क्या आप इस पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्योंकि आपको मैंने एफर्ट देके रखा है, लोड भी देके रखा है। तो कितना है एफर्ट मैंने यहाँ पर लगाया है 240 न्यूटन, लोड कितना लगाया 200 न्यूटन। आपको एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि आप 200 न्यूटन को लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हो? 240। व्हाई द एफर्ट इज ग्रेटर नाउ? रियल सिस्टम में एफर्ट ग्रेटर क्यों है? अच्छा, यस बच्चा, सही कहा आपने, क्योंकि ये जो पुलिस सिस्टम है ना, इस पुलिस सिस्टम का कुछ ना कुछ वेट होगा। ये पुलिस सिस्टम जो रोटेट होगी तो एक्सल के साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। जब आप स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो तो उस समय स्ट्रिंग और पुली इनमें भी फ्रिक्शन होगा। तो इन फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस लोड को जब 200 न्यूटन कह रहे हो, तो ये लोड सिर्फ 200 न्यूटन का है नहीं, तो टोटल लोड कितना होगा? जब हम टोटल लोड कहेंगे तो उसमें आपको ये जो लोड है ये भी कैलकुलेट करना है, प्लस जो फ्रिक्शन आपको लगने वाला है, जो फ्रिक्शन जो होगा, उस फ्रिक्शन को भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस लोड, ये टोटल जो होगा उसे हम टोटल लोड कहेंगे। तो इसका मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको 200 न्यूटन को लिफ्ट करने के लिए आपको एफर्ट लग रहा है 240 न्यूटन। ये हो गया एक्चुअल मशीन। तो एक्चुअल मशीन में लोड और एफर्ट कभी इक्वल नहीं होते हैं। एक्चुअल मशीन में आपको हमेशा एफर्ट ज्यादा लगाने होते हैं लोड से। क्यों? क्योंकि आप यहां पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाले हो। दैट्स इट। ये हो गई रियल टाइम सिस्टम। तो रियल टाइम सिस्टम और आइडियल सिस्टम को हमने इजीली समझ लिया। जब हम बात करते हैं रियल टाइम आइडियल सिस्टम की, तो आइडियल सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं होता है। जब आप रियल टाइम सिस्टम की बात करोगे तो रियल टाइम सिस्टम में हमेशा वहां पर फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा, फ्रिक्शन होता ही है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ आपको एफर्ट ज्यादा लगाने होते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम में हमें लोड और एफर्ट इक्वल नहीं होते हैं। एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड। और जब हम आइडियल पुलिस सिस्टम की बात करेंगे तो आइडियल पुलिस सिस्टम में लोड एंड एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल। रियल टाइम सिस्टम में एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल देन एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड। बच्चों, ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आप आइडियल सिस्टम क्या होती है, रियल सिस्टम क्या होती है, उसे आप समझ सकते हो। ये सिर्फ पुली के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं, ये हर एक केस में पॉसिबल होने वाला है। ओके, चलते हैं। तो ओके, अभी हमने ये पुलिस सिस्टम आपको दे दी मैंने, तो इसका रियल टाइम मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ये है लोड अपॉन एफर्ट। और जब मैं लोड अपॉन एफर्ट की बात करूं तो यहाँ पर लोड मेरे पास दिया गया है 200 इतना, और एफर्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूं 240 न्यूटन इतना। तो मुझे यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सो 20/24 इस तरह से। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट कितना लगा दे बच्चों आप? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए कुछ यूनिट आपने लगाया होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होता है मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट? जी हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है इसके लिए यूनिट कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है यूनिट? कौन बताएगा मुझे? ओके, यूनिट क्यों नहीं होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, सही कहा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं उसको देखना होता है। सो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने अभी यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको कितना मिला? 20/24 ये नियर अबाउट आपको मिलने वाला है 0.83 समथिंग, ऐसे कुछ तो भी मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया होगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आपने कैलकुलेट कर लिया, फाइन। इसे यूनिट क्या लगाओगे? ऑफकोर्स सर, इसके लिए यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। लोड का यूनिट न्यूटन है, एफर्ट का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ पे यूनिट नहीं बचेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस पुलिस सिस्टम के लिए आपको मिल रहा है 0.83, यूनिट नहीं लगाना है। दैट्स इट। ओके, तो ये जो पुलिस सिस्टम है ये सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम है। ये सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज हमने कैलकुलेट किया, जो कि 0.83 मिला। और रियल टाइम में कितना मिला? रियल टाइम में आपको मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिल गया। शायद आपको रियल सिस्टम में
और आइडियल सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। चलते अगले पॉइंट पर बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सिंगल फिक्स पुली सिस्टम का, जो कि आपको कैलकुलेट करना होता है वेलोसिटी रेशियो। तो मुझे बताइए आप वेलोसिटी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करोगे? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। वेलोसिटी रेशियो क्या है ये समझने के लिए वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। बच्चों वेलोसिटी रेशियो होता है, सही कहा आपने, वेरी गुड। वेलोसिटी रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है रेशियो ऑफ, वेलोसिटी रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट साइड अपॉन वेलोसिटी एट लोड साइड। इसे ही आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो इज, मैं इस साइड भी लिखता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा बार बार, है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रख देता हूं और इसे प्रॉपरली यहाँ पे लिख रहा हूं। बच्चों आपको कॉपी करना है सारी चीजें। वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड साइड, वेलोसिटी एट एफर्ट साइड अपॉन वेलोसिटी एट लोड साइड। अच्छा ये क्या है, जरूर आप थोड़ा सा इस पुली को ऑब्जर्व करिए। जैसे मैं इस लोड को लिफ्ट कर रहा हूं, जैसे कि मैं यहां पर लोड को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। बच्चों जैसे मैं एफर्ट लगा रहा हूं तो एफर्ट से आपको दिखाई दे रहा है कि एफर्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। एट द सेम टाइम लोड साइड का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो लोड ऊपर ऊपर डिस्प्लेस हुआ, मतलब लोड साइड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और जब मैं एफर्ट को नीचे पुल कर रहा हूं तो एफर्ट साइड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो एफर्ट साइड की वेलोसिटी अपॉन लोड साइड की वेलोसिटी, ये जो रेशियो है ये रेशियो होता है वेलोसिटी रेशियो। तो क्या हमने समझा, जब आप एफर्ट लगाओगे तो स्ट्रिंग नीचे आएगा, एफर्ट लगाने से स्ट्रिंग नीचे आएगा, तो एफर्ट साइड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टू पुल दिस रोप। At the same time, load is moving vertically upward. So load is moving with some velocity to upward. So load की velocity, effort की velocity, तो effort की velocity अपॉन load की velocity अगर आप ले लेते हो तो इस रेशियो को हम कहेंगे velocity ratio। या आप वेलोसिटी रेशियो से रेशियो को कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, और एक फॉर्मूला आपके पास है, याद करिए। जी हाँ बच्चों आपने सही कहा, वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है, आपने सही पहचाना। अगर नहीं है, आपको नहीं पता, तो प्लीज आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी रेशियो जो है उसे मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड अपॉन डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके चलते हैं आगे। तो अभी मैं वेलोसिटी रेशियो सिंगल फिक्स पुली सिस्टम के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, और वेलोसिटी रेशियो सिंगल फिक्स पुली सिस्टम में आइडियल पुली हो सकती है, रियल पुली हो सकती है। तो बच्चों रियल पुली ही आपके पास हमेशा होती है, आइडियल मतलब इमेजिनरी पुली। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया। तो जब हम बात कर लेते हैं यहां पर, मेरे पास अगर सपोज आपको अगर एग्जाम में कहा जाता है कि पुली सिस्टम ये आइडियल है, आइडियल पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो याद रखिए आइडियल पुली सिस्टम जो है इसका वेलोसिटी रेशियो 1 होता है। और सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम में रियल पुलिस सिस्टम जो होती है, सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम अगर रियल है तो इसका भी वेलोसिटी रेशियो 1 ही होता है। क्यों सर? हाँ बच्चों 1 ही आएगा। कैसे आएगा मुझे बताओ। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, क्या है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड अपॉन डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड। अच्छा चलते हैं, इसे देखिए आप, इस सेटअप को अच्छे से देखिए, है ना बच्चों। जब मैं इस पर्टिकुलर एफर्ट को अभी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट रखा, ओके, यू कैन सी माय लेफ्ट फिंगर नाउ, आपको शायद दिख रहा है क्लियरली। ओके आप देखिए इस फिंगर को, ओके इस फिंगर को देखो। जैसे मैं यहां पर एफर्ट लगाऊं तो एफर्ट मैं यहां से यहां तक लेके आया हूं, इतना नीचे। ओके सो ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एफर्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट, इसे आपको कैलकुलेट करना होगा। ये हो सकता है लेट से 10 सेंटीमीटर इतना, है ना। एफर्ट पॉइंट कहां पर था, यहां पर था, ये रेफरेंस पॉइंट था मेरा। और जैसे मैंने इस रोप को नीचे पुल किया तो मैं इसे पुल करते यहां तक लेके आया, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, आप इसे डिस्प्लेसमेंट कहोगे बेसिकली। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट लेट से कि 10 सेंटीमीटर इतना हुआ। बच्चों एफर्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसे लिख लेते हैं, चलो मैं यहां पर लिखवा के देता हूं आपको। लेट्स से कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एट एफर्ट साइड इज 10 सेंटीमीटर इतना हुआ। और डिस्प्लेसमेंट एट लोड साइड कितना एक्सपेक्टेड है आपको, एट द सेम टाइम लोड भी ऊपर गया, जैसे कि आपने एफर्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, एट द सेम टाइम यू कैन सी द लोड इज आल्सो मूविंग अप। तो लोड कितना अप हुआ होगा,
अगर एफर्ट साइड में 10 सेंटीमीटर इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई तो लोड साइड में कितनी डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड है आपको? सेम। क्यों सेम? है ना। अगर मैं ये रोप यहां से यहां तक लेके आऊं और ये अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इतना डिस्प्लेस हुआ तो लोड कितना ऊपर शिफ्ट होगा? बच्चों लोड भी 10 सेंटीमीटर इतना ही ऊपर शिफ्ट होने वाला है। इसका मतलब क्या? सिंगल फिक्स पुली सिस्टम में एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लोड साइड डिस्प्लेसमेंट। किस पुलिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम की। तो सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम में एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द लोड साइड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये केस है रियल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ऑलवेज इक्वल, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो फिर इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी रेशियो को निकाल सकते हैं, दैट इज 10/10। 10/10 इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो मुझे मिल जाएगी 1। तो हमने क्या समझा? मैकेनिकल एडवांटेज फॉर सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम, याद करके मुझे बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम क्या होगी? मैकेनिकल एडवांटेज फॉर सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 1। आइडियल केस में क्या होगी? ऑलवेज 1। वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम क्या होगी? वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम इज ऑलवेज 1 इन बोथ द केसेस। आइडियल हो रियल हो 1-1 मिलने वाला है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप रियल सिस्टम की बात करते हो, रियल पुली की अगर बात करते हो, तो रियल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। रियल में लेस देन 1, आइडियल केस में ऑलवेज 1। ओके, चलते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आपको ये याद रखते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, अभी हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और हमें जो गिवन पुलिस सिस्टम है, इस गिवन पुलिस सिस्टम का इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है बच्चों। ओके, वी हैव नाउ सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। इस सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम की इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी के लिए मैंने सिंबल बताया था। कोई मुझे बताएगा कि इफिशियंसी को मुझे अगर डिनोट करना है तो कौन सा सिंबल मैं यूज करूं? कुछ ऐसा है। ये सिंबल क्या है? एन। इट्स लुक्स लाइक एन बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एन। ये जो है इसे हम कहते हैं ईटा। ये है ईटा, सिंबल को हम कहेंगे ईटा। रीड क्या करोगे? इफिशियंसी ओनली। इफिशियंसी इज डिनोटेड बाय ईटा सिंबल। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इफिशियंसी? इस इफिशियंसी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बच्चों अगर इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है तो इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, याद करिए और जल्दी से मुझे बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है तो इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। हमने कुछ इस तरह से फॉर्मूला डिस्कस किया था। इफिशियंसी ऑफ अ गिवन मशीन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। ऐसे हम इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों हमने ये भी देखा था कि इफिशियंसी जो होती है ना वो हमेशा परसेंटेज में बताई जाती है। तो इसके लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जो भी कुछ इफिशियंसी मिलेगी आपको वो इफिशियंसी मिल जाएगी परसेंटेज में। मशीन 80% इफिशियंट है, 60% इफिशियंट है, 70% इफिशियंट है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहूं अ मशीन इज 80% इफिशियंट तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे समझने के लिए प्लीज वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए, आपको इफिशियंसी के सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। ओके, अभी जो सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम है मेरे पास, इस सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज मुझे कैलकुलेट करना है और मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल पुली के लिए कैलकुलेट करना है। याद करिए बच्चों, इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट और इंटू 100 कर दिया। ये एक फॉर्मूला था। और मैं मैकेनिकल एडवांटेज को इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर लेता हूं जो कि है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, है ना। याद आ गया कि नहीं आया? एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और इनका जो फॉर्मूला बनता है वो है इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ये परसेंटेज में आपको बताना होता है, दैट्स इट। अच्छा, तो यहां पर अभी मुझे आइडियल पुलिस सिस्टम दी गई है। सिंगल फिक्स्ड आइडियल पुलिस सिस्टम मेरे पास है। अगर ये सिंगल फिक्स्ड आइडियल पुलिस सिस्टम है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है। आइडियल सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? हमने जस्ट कैलकुलेट किया। आइडियल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1। आइडियल पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? आइडियल पुली का वेलोसिटी रेशियो होता है 1। तो आप इसका इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी क्विकली मुझे बताओ क्या होगी इसकी इफिशियंसी। आइडियल पुली के लिए हम बात कर रहे हैं। आइडियल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बताया 1 है।
आइडियल पुली का वेलोसिटी रेशियो मैंने बताया 1 है। तो आइडियल पुली की इफिशियंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपने शायद कैलकुलेट कर लिया और आपका आंसर सही है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, इंटू 100, वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, वेलोसिटी रेशियो इज 1, इंटू परसेंटेज में बताना इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको इफिशियंसी कितनी मिल गई, इफिशियंसी मिलती है इसकी 1 और 100%। तो जब हम बात करते हैं आइडियल पुली सिस्टम की, आइडियल पुली सिस्टम हो या कोई भी मशीन अगर आइडियल है, कोई भी हो, लीवर, एनी टाइप ऑफ लीवर हो आपके पास, अगर पुली है आपके पास, तो ये सारे सिस्टम्स अगर हम कहते हैं कि मशीन आइडियल है, तो आइडियल मतलब उसकी इफिशियंसी हमेशा 100% ही मिलने वाली है। तो आइडियल केस में इफिशियंसी फॉर सिंगल फिक्स पुली सिस्टम इज 100%, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, गेन ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं है, और जो अमाउंट ऑफ एफर्ट आप लगाने वाले हो वो इक्वल टू द लोड होगा, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में आइडियल पुली सिस्टम के केस में हमें वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी और मैकेनिकल एडवांटेज 1 1 1 1 मिलते हैं। MA1 VR1 N इज इफिशियंसी इज ऑल्सो 1। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह है आपके पास में रियल सिस्टम। रियल सिस्टम का रियल सिस्टम की इफिशियंसी आप कैलकुलेट करने वाले हो। इफिशियंसी का सिंबल मैंने बता दिया, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला है आपके पास में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये रियल सिस्टम है बच्चों। रियल सिस्टम में हमने देखा कि रियल सिस्टम जो होती है इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है ना। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, लोड अगर 200 न्यूटन है, एफर्ट अगर आप 240 न्यूटन लगाते हो, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया था। कितना मैकेनिकल एडवांटेज आपने कैलकुलेट किया था, और मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, यस 0.83 न्यूटन, 0.83 इतना था। न्यूटन मत कहो बच्चों, सॉरी न्यूटन नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट नहीं होता है। तो आपने क्या किया, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया था। मैकेनिकल एडवांटेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लोड अपॉन एफर्ट से। तो लोड अपॉन एफर्ट मैंने ले लिया, लोड अपॉन एफर्ट से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, मैकेनिकल एडवांटेज 0.83 था। वेलोसिटी रेशियो आपने कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी रेशियो कितना था, वेलोसिटी रेशियो था 83, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो पुलिस सिस्टम है, इस पुलिस सिस्टम का एक्चुअल रियल केस में एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, रियल केस में एफिशिएंसी मिलने वाली है 83%। तो इसका मतलब क्या, रियल सिस्टम जो होती है इसका मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। आई रिपीट, रियल सिस्टम जो होती है, रियल सिस्टम की मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1? व्हाई द इफिशियंसी वी आर गेटिंग लेस देन 1 नाउ इन रियल केस? आइडियल केस में हमने देखा, आइडियल केस में सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम जो है आइडियल अगर है तो उसका इफिशियंसी 100% मिला। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि पुलिस सिस्टम जो है वो रियल है, तो रियल पुलिस सिस्टम का इफिशियंसी कितना मिला, 83%। व्हाई इट इज लेस देन 1? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द इफिशियंसी फॉर अ गिवन पुली इन रियल टाइम। तो रियल टाइम हमें 83% मिला, व्हाई इट इज नॉट 100% इफिशियंट? क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो पुलिस सिस्टम है ये 100% इफिशिएंट नहीं हो सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम। बच्चों आपको सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम के बारे में इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम क्या होती है, ऐसे पुलिस सिस्टम की जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होता है उसे हमने सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम कहा। सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी, हमने तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया। आइडियल केस में क्या एक्सपेक्टेड है, रियल टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है, हमने सब कुछ समझ लिया। अभी आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चों। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद इसके आंसर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन देके रखा है, इस क्वेश्चन में आपको सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम देके रखी है, सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, देन एफिशिएंसी आइडियल केस में कितनी होगी, एफिशिएंसी लेस देन 100% की होती है, एनर्जी गेन कितना होगा, एनर्जी गेन, और जो भी कुछ है यहां पर जो क्वेश्चन दिए हैं आपको वो अच्छे से रीड करो। और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के बाद
आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, आपके आंसर्स का मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप इस सेशन को अच्छे से देखने के बाद अगर आपको सिंगल फिक्स पुलिस सिस्टम का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आई होप आप जरूर सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।